नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में 62 सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी चुनाव और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव। चंद्रशेखर आजाद को 1 सीट देगी समाजवादी पार्टी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी इधर सभी लोगों से मिल रहे हैं जिनकी इच्छा है समाजवादी पार्टी को वोट देने की। और ये समय ऐसा होता है राज्यसभा का, बहुत से लोग वोट देना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद जी अपनी पार्टी हैं? स्वामी प्रसाद जी अपनी कल ऐलान कर दिया। वैसे तो ये कहा जाता है कि जो 2 बार दल बदल ले उस पर भरोसा न करें। एक मिनट अब 3 बार कोई दल बदल ले, 4 बार दल बदल ले, तो आप उस पर विचार करिए। कैंडिडेट कब तक डिक्लेयर कर देंगे मुरादाबाद? अब क्योंकि सीटें तय हो गई हैं तो कैंडिडेट भी बहुत जल्दी तैयार हो जाए। अगर आपकी कोई राय हो तो हमें भी दे दो, क्योंकि आपको भी तो वोट देना है, इसलिए हमारी मदद करिएगा। सर, मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो राजभर जी ने बोला है आपके लिए कि बीजेपी के साथ आप मिले हुए हैं और दिल्ली के इशारे पे आप चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? जिस तरीके से आप राहुल गांधी जी की यात्रा में भी नहीं पहुंचे, उनका कहना है कि वो कुछ जानते नहीं। 5 बजे के बाद फिर पूछ लेना उनसे आप। हाँ। कुछ रेडियो होते हैं वो बजते हैं। मुरादाबाद से जो आपके यहाँ पहले कभी राज्य मंत्री हुआ करते थे, अब वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस का और आपका गठबंधन हो चुका है, तो कैसे लड़ाएंगे वो आपको? अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जानकारी दे रहे थे कि अब सहमति बन गई है। और साथ ही बाकी विपक्षी पार्टियों पर भी वो निशाना साध रहे थे कि अगर कोई 2 से 3 बार दल बदल कर ले तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ज्यादा जानकारी के साथ में अलाउद्दीन जुड़ गए हैं, संवाददाता अलाउद्दीन। तमाम अटकलों के बाद में अब एक बार जो जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, इसे कह सकते हैं कि फाइनली अब बात बन गई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। जी हाँ, बिल्कुल। अब दोनों पार्टियों की तरफ से ऑफिशियल इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि आज शाम 5 बजे लखनऊ का जो होटल फॉर्च्यून है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके स्टेट प्रेसिडेंट नरेश पटेल, राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी रहेंगे, अविनाश पांडे जो कि प्रभारी है कांग्रेस के वो, और उनके स्टेट प्रेसिडेंट मौजूद रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और साथ ही सीटों के शेयरिंग का फार्मूला भी लगभग तय है। 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपनी दावेदारी ठोकी है, 17 पर कांग्रेस, और एक पार्टी चंद्रशेखर आजाद रावण जो कि वेस्ट यूपी में रहेंगे, उनको सीट दी जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि अगर कोई और छोटी पार्टी आएगी उसके साथ कोई एडजस्टमेंट की बात होगी तो अलाउद्दीन वो भी तस्वीरें देख सकते हैं जब राहुल गांधी की यात्रा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब जल्दी शामिल भी हो सकते हैं, क्योंकि पेच यहीं फंसा हुआ था। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगरा में लव जिहाद का मामला सामने आया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की है और शिकायत के बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने हाथ में कलावा और माथे पर चंदन लगाकर पहले उससे दोस्ती की और फिर शारीरिक संबंध बनाए। जब आरोपी की सच्चाई का पता चला तो आरोपी ने धमकी दी। मामला थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के फाउंड्री नगर क्षेत्र का है। इस तहरीर में पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसी के पड़ोस में रहने वाले दिलशान नामक युवक ने अपनी पहचान छुपाकर शादी का झांसा देकर नाबालिग पीड़िता का शोषण किया। तहरीर प्राप्त होने पर ट्रांस यमुना पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वह अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी पुलिस ने 3 तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से लगभग 1.5 किलो मॉर्फिन और साथ ही तमाम सामान भी बरामद किया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के जेवर और बाइक भी बरामद की गई है। पकड़े गए 2 तस्कर सुल्तानपुर और अमेठी के रहने वाले हैं। युक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1 किलो 400 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है, जिसकी वैल्यू 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। ये अभियुक्त एक सुल्तानपुर का, एक अमेठी का और एक इस जनपद का है, हसीब मासूक और प्रकाश। इन अभियुक्तों से जो बरामदगी हुई है इसके संदर्भ में इसकी चेन को पूरी तलाशी की जा रही है, जांचा जा रहा है कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, कहाँ डिलीवर होगा, कौन कौन इस चेन में है।
हाथरस में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से परिवार और आसपास हड़कंप मच गया। मृतक के परिवार वालों ने पति और जेठ पर दहेज मांगने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हरदोई में युवक युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। संडीला कोतवाली क्षेत्र के तकिया गांव का पूरा मामला है। तो फांसी लगाकर जान दी है दोनों ने। पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। खबर बागपत से है, जहां पर पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान में अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले गैंग का एक्शन लेते हुए कार्रवाई की है। पुलिस ने अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले 4 ठगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने अभ्यर्थियों से परीक्षा में मदद के नाम पर 10 से 15 हजार रुपए ऐंठे थे और साथ ही अन्य ठगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह पर दबिश दे रही है। पे कोई समस्या मेरे यहाँ नहीं हुई है, बल्कि बाहर से कुछ ठग लड़के जो थे वो पुराने पेपर्स को लेके वो ठगी लोग कर रहे थे कि मैं पेपर आपको दे दूंगा, पास करवा दूंगा, मुझे कुछ पैसे एडवांस कर दो। उसी आरोप में लड़के गिरफ्तार 4-5 किए गए हैं और इन लोगों ने 10,000 15,000 रुपये उस लोगों से ठगी किए थे और एडवांस में कुछ चेक लिए थे। उन पे हम लोग आवश्यक विधि करके जेल भिजवाए हैं। यहाँ से बुलंदशहर पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जी उत्तर पत्रक यानी कि आंसर बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक पीएससी का जवान है तो दूसरा रिटायर्ड फौजी है। आरोपियों ने 6 से ज्यादा लोगों से ठगी की बात कबूली है। आरोपियों के कब्जे से 68,000 कैश, फर्जी आंसर की और साथ ही परीक्षा केंद्र स्लिप और वोटर आईडी और कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए। ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जो 17 और 18 आज होनी है, चल रही है। इसके क्रम में हमारी सर्विलांस टीम लाइव और स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार इस संबंध में वॉच रखी जा रही थी और इसी पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों द्वारा फर्जी आंसर की लोगों को, लड़कों को नए बहलाकर उनसे पैसा मांगकर और उनको भर्ती कराने की बात कही जा रही है। इसी क्रम में 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं जो कि आपके सामने है और इनसे पूछताछ में और इनके जानकारी मिली कि इनके द्वारा फर्जी आंसर की बनाई गई और उसको पैसा लेकर छात्रों को, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको देने का प्रयास किया गया। गाजीपुर में बच्चे की हत्या कर शव बक्से में छिपाने का मामला सामने आया। 9 साल का बच्चा 19 फरवरी से लापता था, जिसको लेकर पुलिस में शिकायत भी की गई। मामले में पड़ोसी पर संदेह था, जिसके घर की तलाशी के दौरान बच्चे का शव बक्से से बरामद किया गया। वहीं आरोपी फरार है। पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। उस बच्चे के जो बराबर में ही उसका एक रिलेटिव रहता है, संजय, कि वहां पे भी उस बच्चे के होने की संभावना हो सकती है। जब वहां जाके पुलिस ने सर्च किया तो एक बक्से के अंदर कपड़ों में लिपटा हुआ उस अबोध बच्चे का शव मिला था। बाद में पुलिस द्वारा उसे कब्जे में लिया गया। हमारी जो फॉरेंसिक टीम है वो भी गई तथा सैंपलिंग वगैरह भी की गई है। नोएडा में बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर महिला और उसकी 2 बच्चियां छत से गिर गई। हादसे में महिला और उसकी छोटी बच्ची की मौत हो गई है। बड़ी बेटी का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। महिला गिरी या फिर कूदी, इसकी जांच पुलिस कर रही है। गांव बरोला की घटना है। थाना सेक्टर 49 क्षेत्र से ये पूरा मामला सामने आया और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि एक बड़ी घटना हुई है जिसमें एक महिला और 2 बच्चियां छत से गिरी हैं और जो महिला है वो बच्चियों की मां बताई जा रही है। लिहाजा तुरंत तत्काल जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो महिला की मौत हो गई। इसके साथ ही जो उसकी छोटी बच्ची थी 4 वर्षीय, उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई है और एक बच्ची 7 वर्षीय है, उसका इलाज चल रहा है। और अब इस पूरे प्रकरण में पुलिस जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये, यानी कि हिमांशु, जब बच्ची को होश आएगा तो उसके बाद कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, जैसे कि अभी संशय बना हुआ है कि गिरी या फिर गिराई गई। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं और परीक्षा को लेकर आगरा प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा के लिए 171 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और हाई स्कूल में 64,709 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि इंटरमीडिएट में 59,397 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और परीक्षा के लिए शहर को 6 जोन में बांटा गया है। नकल रोकने के लिए 6 जोनल मजिस्ट्रेट, 23 सेक्टर मजिस्ट्रेट और साथ ही 171 स्टेटेक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।